इस वीडियो में बात करते हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के Q2 के रिजल्ट्स के कॉन कॉल के बारे में। अब पिछले क्वार्टर में कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि हम अपने लोन बुक को 14 से 18% से ग्रो कर पाएंगे FY26 के एंड होते होते, क्योंकि पिछले दो क्वार्टर में यानी इस क्वार्टर जो अभी गया है और इसके पहले के क्वार्टर में इनका लोन इतना ज़्यादा डिसबर्स नहीं हुआ। तो कंपनी का कहना है कि हमें आगे के दो क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो एक तरीके से लॉस लेना था, हमने जो अपने बुक को सही करना था, जो बैड लोन्स हो रहे थे उसको हमने राइट ऑफ्स कर दिया है, हमने बहुत एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग भी कर दी है, जिसकी वजह से अब हम एक तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपने लोन बुक को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। हालांकि दो स्टेट में इन्होंने बताया कि एक महाराष्ट्र में और दूसरा MP में इनका थोड़ा सा कलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आया था, क्योंकि ये मानसून एक्सटेंड हो गया था, इस बार बारिश का टाइम काफ़ी लंबा चला, जिसकी वजह से इनका कलेक्शन थोड़ा सा इफेक्ट हो गया था। तो कंपनी का कहना है कि हमारा थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद हम कॉन्फिडेंट है कि हम अराउंड 14 to 15% से अपने लोन बुक को ग्रो कर लेंगे FY26 के एंड होते होते। बाकी इनका कहना है कि जो हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा, यानी इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस FY27 तक भी दे दिया कि हमारा 4 to 4.5% तक हमारा क्रेडिट कॉस्ट जा सकता है। तो कंपनी का कहना है कि इसकी भरपाई हम एक तो हम कस्टमर्स से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके कर सकते हैं, और दूसरा हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी घटने वाला है, यानी जो हम बाहर से पैसा उठा के, चाहे बैंक से चाहे हम बॉन्ड वगैरह से पैसे उठा के लोन देते हैं, वहाँ से हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी घटेगा, क्योंकि RBI ने एक तरीके से जो रेट कट किया है इसका फायदा हमें भी मिलेगा। तो जो हमें एक तरीके से नुकसान हो रहा है हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से, उसकी भरपाई हम कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके और हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटा के हम उसकी पूर्ति कर ले रहे हैं। दूसरा इनका कहना है कि ये जो JLG मॉडल से जो कस्टमर थोड़े मेच्योर हो रहे हैं, या जो पुराने हमारे ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने हमेशा अपनी EMIs को टाइम पे दिया है, तो उनको हम एक तरीके से आइडेंटिफाई करके अगर उनको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो पर्सनल लोन हमसे ले सकते हैं। उनका इंटरेस्ट रेट भी वही रहेगा, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि हम उनको ज़्यादा अमाउंट का लोन भी दे पाते हैं और हमारा जो वहाँ पे कलेक्शन है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कि हमारा NPA यहाँ पे बढ़ता नहीं है। बाकी कंपनी का ये भी कहना है कि आने वाले टाइम में हमारा कॉस्ट टू इनकम जो अभी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमारे फिक्स कॉस्ट तो एज इट इज़ थे, जैसे हमें अपनी एम्प्लॉय की सैलरी तो देनी पड़ रही थी, प्लस हमारा जो ऑफिसेज वगैरह थे उसका रेंट तो हमको देना ही पड़ रहा था, लेकिन हमारा लोन बुक ग्रो नहीं कर रहा था, हमारा प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा कॉस्ट ऑफ इनकम आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा लोन बुक ग्रो करेगा, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारा कॉस्ट टू इनकम अपने आप नीचे आ जाएगा।